Hello, myself VK Sharma again with you. My next episode that will explain the total social pressure on the students. इसमें एक चीज तो आप सही बात के चलेंगे और आप देख रहे होंगे मैं सोसाइटी में बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस चीज को कि सोशल मीडिया जो प्रेशर है ना, ये बच्चों में आजकल एडिक्शन बन चुका है। अब बच्चों को तो छोड़िए, बड़ों में भी एडिक्शन बन चुका है। ये सोशल मीडिया में आप घर में देखिए, मोबाइल में मैं देख रहा हूं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल है और उसकी नजरें मोबाइल पे टिकी हुई है। उसके आसपास दुनिया में क्या हो रहा है उसको कोई खबर नहीं है। मैं कई जगह जाता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, एनालाइज करता हूं उसको और क्रिटिकली एनालाइज करता हूं बेसिकली। सो आई एम एन ऑब्जर्वर, एनालाइजर। एनालाइज में बहुत क्रिटिकली करता हूं कि क्या इसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आएगा, क्या नहीं आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि इसके अंदर अब घर में अगर 5 मेंबर है ना, पांचों के पास अलग अलग मोबाइल्स हैं और पांचों एक दूसरे से अलग अलग बैठे हुए एक ही घर के अंदर, एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन पांचों का आपस में कांटेक्ट नहीं है और बाहर की दुनिया से कांटेक्ट है। सबसे बाहर उनके बहुत कांटेक्ट है, जबकि होना चाहिए रिवर्स। क्योंकि जो बाहर वाला है वो आपके इमरजेंसी में, आपकी परेशानी में, आपके किसी भी इंसिडेंट में, वो जो सोशल मीडिया पे आपके फ्रेंड्स हैं वो कभी काम नहीं आएंगे। ध्यान रखिए, आपको सबसे पहले काम तो आपकी फैमिली आएगी, उसके बाद आपके पड़ोसी काम आएंगे, फिर आपके रिश्तेदार काम आएंगे। ये मुझे कोई लेक्चर नहीं देना इस बारे में, वो सबका अपना अपना डिसीजन है, आपकी पर्सनल लाइफ है। पर्सनल लाइफ बोल के हर जाते मैं स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अब देखिए, स्टूडेंट जो है वो अपना कीमती टाइम, दिन में आधा घंटा हो सकता है, दिन में 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा हो सकता है, 4 घंटा हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। हर बच्चा अपना टाइम सोशल मीडिया पे ड्यू टू एडिक्शन वो वेस्ट कर रहा है, जिसका उसको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और वहां से वो कूड़ा करकट अध कचरा ज्ञान ले रहा है। ही इज नॉट गेटिंग द रियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो बच्चा रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहा है। वो टेक्नोलॉजी का वो पार्ट यूज कर रहा है जो उसकी जिंदगी में काम नहीं आने वाला है। ये आपको देखना है, ये आपको वॉच करके रखना है कि हमारा बच्चा अगर सोशल मीडिया पे है तो व्हाट टाइप ऑफ द कंटेंट ही सीज, उस कंटेंट के ऊपर कैसे वो देखता है, वैसे उसके फ्रेंड भी होंगे, वैसे उनका डिस्कशन होगा और वैसे उसका बिहेवियर हो जाएगा। और धीरे धीरे करके ये बिहेवियर उसकी आदत बन जाएगी। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। सॉरी, आप बच्चा खो चुके होंगे उस टाइम। तो ये टाइम जो है आपको हमेशा बहुत केयरफुली वॉच करके रखना है। अब आते हैं, एक बड़ा इशू आ रहा है आजकल बच्चों के अंदर, मैं देख रहा हूं कि बॉडी इमेज पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। मेरे बाल कैसे उस स्टाइल के होने चाहिए, ये शूज का स्टाइल होना चाहिए, ये शर्ट का स्टाइल होना चाहिए, ये पैंट का स्टाइल होना चाहिए। मैं देखता हूं, मैंने गो टू मैरिज फंक्शंस, तो मैं उसमें क्या देखता हूं कि बच्चों का अपने कपड़ों के ऊपर ज्यादा ध्यान है। तो मैं तो ऑब्जर्वर होने की वजह से बच्चों से पूछता हूं, अलग अलग जगह बच्चे आते से कोई इंट्रोडक्शन करा रहा है, किसी से 10 साल बाद मिले, किसी से 15 साल बाद मिले, किसी से 20 साल बाद मिले, तो वो बात करते रहते हैं, आपस में बात करते हैं। तो मैं बच्चों को वॉच करता हूँ साथ साथ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। बात करते हैं, बड़ा है, ठीक है, ये अंकल जी है, ये वो रखते हैं, इंट्रोडक्शन होता है बच्चों का। कब मैं फिर मैं अपने टीचर के लेवल पे आता हूँ, ओके बेटा क्या कर रहे हो, जी अंकल मैं ये कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं उससे। वो सब ज्यादातर में 0 आंसर होता है उनके पास में। लेकिन जब उसी बच्चे को मैं डांस फ्लोर के ऊपर लगातार 3 या 4 घंटे डांस करते देखता हूं, और स्टेप वही होते हैं जो फिल्मों में एक्जेक्टली हीरो के होते हैं। मैंने यूट्यूब के ऊपर देख करके मैंने कहा यार उस बच्चे का डांस मुझे अच्छा क्यों लगा,
बाबा भी क्यों देख रहा था उसका, तो उसका कैसा था, उसका कैसा था, उसका कैसा था, उसका कैसा था। तो मैंने यूट्यूब पर डांस के वर्ड्स को उस टाइम जिम में मेरे पास हमेशा कॉपी कॉपी पैन होता है, जब भी कोई पाइट दिमाग में रोड पर चलते चलते आते हैं पाइट नोट कर लेता हूँ, घर पे बैठ के उसको एनालिसिस करता हूँ। अब मैंने नोट किया यार वो बच्चे को मैंने 30 मिनट देखा है, इसको 10 मिनट देखा है, इसको 5 मिनट, इसको देखा ही नहीं मैंने। फिर मैं देखता हूं कि यार इस गाने का, और गाने इतने घटिया इतने भद्दे किस्म के होते कि इफ यू आर ए सेंसिबल पर्सन यू कांट इवन लिसन दो सॉन्ग्स। और बच्चे उन गानों के ऊपर डांस कर रहे होते हैं और एग्जैक्टली कॉपी वही होती है जो यूट्यूब के अंदर डाली जाती है, एग्जैक्टली एक ही डांस। और ये बीमारी तो खैर लेडीज जेंट्स मिड क्लास ऑर्डर में तो बुरी तरह फैल चुकी है। नेक्स्ट खतरनाक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको थोड़ा सा कहते हुए बदलेगा, इसमें शायद मुझे गालियां भी पड़े लोगों से, कुछ लोगों से तो पक्का आएगी, गारंटी है, बड़ा बैंक केयर केस भी कर सकता कोई मेरे ऊपर, मुझे लग रहा है शायद। कोई बात नहीं, अगर कोई भी चीज बच्चों के लिए बेटर है तो उसके लिए ये भी करने को तैयार हूं। बस केस करने से पहले आप देख लेना मेरी नीचे डिग्री, उसमें LLB है, and I sit in court sometime. I go for forensic guidance. Anyhow, let's come back to the topic. देखिए मैंने अपनी जिंदगी के अंदर आई हैव टॉट द पीपल लास्ट 30-35 ईयर्स, हर क्लास को पढ़ाया मैंने, हर क्लास को, और इस 35 साल में मैंने क्लासेस बदलते हुए देखी है। जो कल साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकता था आज उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, कल जिसके पास बड़ी गाड़ी थी आज उसके पास छोटा घर है, कल किसी के पास में घर के अंदर एक आंगन सा होता था, आज 5 स्टोरी फ्लैट्स हैं, सब फ्लैट्स में अलग अलग लोग हैं। तो मैं उस इरा से लेकर के इस इरा तक का, और ऐसी जगह पे, क्योंकि आई एम सिटिंग इन गुरुग्राम, तो मैं यहां देख रहा हूं कि यहाँ पे 100 करोड़ से ऊपर के फ्लैट भी है, और मैं पढ़ाने भी जाता हूं। तो मैंने तो एक सैलरीड पर्सन से लेकर के हर टाइप की क्लास को पढ़ाया हुआ है, और हर क्लास के अब आप किसी भी जगह जाते हैं, आप 2 साल 11th और 12th साइंस का बच्चे को पढ़ाते हो, तो आपको 2 साल में फिर आपको आइडिया लग जाता है क्या चल रहा है। तो इसलिए इसको मैंने क्लास में बांट दिया है, क्योंकि एक लॉजिक दूसरी क्लास में फिक्स नहीं होता है, हर क्लास से कितना लॉजिक है वो उनके हिसाब से सही है गलत है मेरा उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। और क्लास को ऐसे जैसे कि वेरी हाई क्लास, क्लास कुछ नहीं होती है, होते तो सब आदमी है, लेकिन ठीक है समझने के लिए बेटर है। सबके 2 आंखें होती है, एक कान होता है, एक नाक होता है, सॉरी 2 कान होते हैं, वही मुंह होता है, वही अनाज वो खाता है, वही अनाज हम खाते हैं, वही सब्जी वो खाता है, वही सब्जी हम खाते हैं। और फर्क क्या है, उसकी सब्जी की जो टेबल होती है वो थोड़ी फैंसी होती है, चांदी की होगी, सोने की होगी, हम लोग नॉर्मल प्लेट में खा लेते हैं, तो अलग इश्यू है, छोड़ दीजिए। लेट्स कम बैक टू क्लास में, हमारी सोसाइटी के अंदर है वेरी हाई क्लास, हायर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास। मुझे तो आपको सब मतलब है कि ये क्लास का क्राइटेरिया क्या है, कि भाई चलो फिक्स हो कि चलिए यार इस आदमी ने ये करके, ये हमें क्राइटेरिया है। मतलब क्राइटेरिया कब बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, ये हम पता है, इसको हमें उसमें नहीं जाना, हम जाते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर अपने आप को प्रूव करने के लिए पीयर प्रेशर होता है, और ये हर क्लास का अलग अलग प्रेशर है। अब ये प्रेशर है, ये क्या होता है, मैं आपको लोअर मिडिल, आई बिलोंग टू मिडिल क्लास, तो मैं अपने साथ कहूं कि जैसे एक क्लास है, अभी कॉपीराइट का मामला हो जाएगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको आइडिया देता हूं हल्का सा, आपको पता ही है। उनके लिए कोकेन रोज का अफोर्ड कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ मनी, उनकी रोज पार्टी होती है। मेरे ऐसा बंदा मुझे कोई कहेगा भाई कोकेन पी ले,
तो 50,000 रुपए की कोकेन में तो यार मेरे सालों का राशन मिल जाएगा उसके अंदर। तो आप इस तरीके से क्लास निकाल सकते हो। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं जिसको आप, जो सैलरीड पर्सन है, मैं इस क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, उसके पास तो इतना पैसा है कि तो मैं डिस्कार्ड कर रखा है कि ठीक है यार तुम साइड में रहो, वो हमारा टारगेट नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूं जो सैलरीड पर्सन है और प्लस जिसको अपने बच्चे को कुछ बनाना है, क्योंकि आने वाले टाइम में वही बच्चा उसका सहारा बनेगा। नहीं भी बनेगा तो अपना सारा खुद का बच्चा बन जाएगा, वो इतना सफिशिएंट है कि वो अपना बुढ़ापा काट लेगा। ठीक है। और एक क्लास ऐसी भी है कि जो बच्चे का सब कुछ दांव पे लगा देती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि बच्चा उसे छोड़ के चला जाता है। वो भी एक क्लास है, मैं क्लास को ऐसे काउंट करता हूं। और एक ऐसा भी है कि बच्चा है, वो देखता है शुरू से कि मेरे बाप ने मेरे लिए हार्डवर्क किया, तो बुढ़ापे में बाप का सहारा ही बनता है, छोटे भाई बहनों का ही बनता है और सबका बनता है। तो मेरा क्लास को चुनने का तरीका ये है। तो मैं उस क्लास की बात कर रहा हूं जो नीचे वाली क्लास है। तो इसमें भी अभी ऊपर की जो ये ना, कि जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये एक्टिविटी जो ऊपर से नीचे आ रही है, तो उसमें क्या है कि जैसे एक बच्चा वो सिगरेट पीना कब सीखता है, पेट को पता ही नहीं पड़ता है। एक बच्चा वो सिगरेट पीना सीख करके आया है बीच की किसी क्लास से, वो कहता है यार एक छुट्टा मार ले, एक छुट्टे से कुछ नहीं होता है। छुट्टा बोलते हैं आजकल की लैंग्वेज में बच्चों से। मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार वो क्या बोलते तुम उसको इनहेल करने को, तो इनहेल का वर्ड मुझे बच्चों से पता पड़ा कि इसको सुट्टा बोलते हैं। तो वो बच्चा जो लेकर के आ रहा है वो पीयर प्रेशर हो गया, अरे एक से कुछ नहीं होता यार, इसको तू एक बार लाता। अब बच्चे ने एक सिगरेट में से एक जो भी सुट्टा उट्टा बोलते लगाया, क्या होना उससे, कुछ नहीं होना है। 0.000 मिलीग्राम से मिलीग्राम में निकोटीन जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब पहली बार में कुछ नहीं हुआ, अब दूसरी बार वो दो ज्यादा ज्यादा उसको इनहेल करेगा, तीसरी बार और ज्यादा इनहेल करेगा, चौथी बार और गया, अल्टीमेटली उसके ब्लड में एक निकोटीन का लेवल बन जाएगा। जब वो निकोटीन का लेवल बन जाएगा, उसके बाद जैसे निकोटीन का लेवल बॉडी में डाउन होगा, अब वो एडिक्शन में जा चुका है। अब मैंने आपको सिगरेट का एक सिंपल एग्जांपल दे दिया, मैं आपको फिर वार्न कर रहा हूं कि मार्केट में इतनी खतरनाक दवाइयां, केमिकल्स अवेलेबल हैं। सिगरेट आपके बच्चे को एडिक्शन बनाएगी 1 साल तक, सपोज 1 साल का पीरियड लगता है। बहुत सारी मेडिसिन है जिसको एक डोज लेने के बाद भी बच्चा सीधा एडिक्शन में चला जाता है। तो आप अपने बच्चे को उससे बचा के रखना, ये आपका दूसरा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि बच्चा जो है ना, अपनी माइंड की जो खुराक है, उसको जो चाहिए, उसको क्या करना है क्या नहीं करना लाइफ के अंदर, वो अपनी फीलिंग्स किससे शेयर करे, वो बच्चे को वेंट आउट नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपका बच्चा अंधेरा होने के बाद 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर है और सही जगह पर नहीं है, या जो आपके नॉलेज में नहीं है, नॉलेज में भी है तो ये आपको नहीं पता कि वो जगह सही है या गलत है, किसी रिलेटिव के यहाँ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं, हम 2 दोस्त बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चा ये बोल के जाता है, आपको नहीं पता होगा क्या कर रहा है। और जब तक आपको पता चलेगा, आपका बच्चा आपसे बहुत दूर हो चुका होगा। बीइंग ए टीचर, इट इज माय सजेशन दैट अपने बच्चों को दोस्त बना लो। हमारा टाइम चला गया है, हम तो पेरेंट्स के सामने खड़े भी नहीं होते थे। और अपने बच्चे को, मैं फिर एक क्लास की बात कर रहा हूं, लोअर क्लास की बात कर रहा हूं, लोअर का अंदर है जिसमें मैं भी आता हूं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, जिससे क्लास का पता नहीं क्या मतलब, बात समझ नहीं पाया मैं भी, कैसे किस गधे ने अपनी क्लास बना दी कि यार ये क्लास होती है। एनीहाउ, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को दोस्त बना लो। आई कैन अश्योर यू, जिस दिन बच्चा आपसे सच सच बोल देगा सब कुछ आकर के, लड़का बोल देगा मम्मी डैडी आज मैं ये करके आया, ये हो गया मेरे से,
और लड़की भी बोलते आज ये हो गया मेरे से, तब यू आर द विनर। अगर बच्चा कुछ बाहर करके आ गया और वो आपसे शेयर नहीं कर पाया, 100% मान लो उसमें आपकी गलती है। बच्चे को आपने इतना कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं किया बच्चे के अंदर, क्या बेटा कोई भी बात हो, अच्छा हो बुरा हो, हमें बताओ सबसे पहले आकर के, वी आर द बेस्ट। और आज का बच्चा प्रॉब्लम यही है, वो बाहर ढूंढ रहा है उसका सोल्यूशन, जो के साथ प्रॉब्लम बीत रही है। वो बाहर वो क्या मिलेगा उसका उसका सोल्यूशन, कौन क्या देगा, जो उसको इजी लेगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड यू लॉस्ट योर किड। तो ये मेरी सही ध्यान रखिए। अब बच्चे का एक मैंने बीच में जर्क किया था, किसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट और एक सर्कुलर थ्योरी, तो ये दो थ्योरी का बच्चों के लिए बनाऊंगा। तो नेक्स्ट पार्ट मेरे पास जो होगा वो टाइम मैनेजमेंट का होगा। प्लीज सी द वीडियोस, शेयर इट, लाइक इट एंड गिव मी सजेशन। प्लीज योर सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। इफ एनी ऑफ द सजेशन इज लेफ्ट you want to give, I will make a video on this topic. Thank you very much from VK Sharma. Thank you.